हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है पढ़ पढ़ के आप सब बोर हो चुके हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कहानी। हमारी कहानी का नाम है कैसे हुआ चमत्कार। हम सब लाइफ में कोई ना कोई गलतियाँ ज़रूर करते हैं। जब हम गलतियाँ करते हैं फिर हम उसे सुधारते हैं और हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आज हम एक सुधीर नाम के लड़के की कहानी पढ़ने जा रहे हैं और उससे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए। अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और कहानी स्टार्ट करूँगी। एक गांव था। उस गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में सुधीर अपनी माँ के साथ रहता था। माँ सुधीर को पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाना चाहती थी, पर गांव में कोई स्कूल न था। सुधीर अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाता था, यानी उसके गांव में कोई स्कूल नहीं था तो वो पास वाले गांव में पढ़ने जाता था। सुधीर का मन पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज़्यादा लगता था। हर समय उछलना कूदना शैतानी करना ही उसे पसंद था। एक दिन सुधीर को सुबह देर हो गई। सभी बच्चे स्कूल चले गए। सुधीर को अकेले ही स्कूल जाना पड़ा। धीरे धीरे चल रहा था, कभी इधर देखता कभी उधर देखता। तभी रास्ते में उसे एक बकरी दिखाई दी। उसने सोचा, कौन जाए स्कूल, इस बकरी के साथ खेलता हूँ। कितनी सुंदर है यह। उसने बकरी से कहा, आओ हम मिलकर खेलें। बकरी ने कहा, देखते नहीं मैं इस समय हरी मुलायम घास खा रही हूँ। इसे खाने के बाद मुझे दूध देना है। मेरे पास फालतू समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं। चलो आगे जाओ। सुधीर को बहुत क्रोध आ गया। वह पैर पटकते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे कई पक्षी दिखाई दिए। उसने खुश होकर तुरंत कहा, तुम सब मेरे साथ खेलोगे? पर सबने एक ही स्वर में कहा, हमारे पास समय नहीं है। हम तो अपने अपने परिवार के लिए घोंसला बना रहे हैं। तुम यहाँ से आगे जाके किसी और के साथ खेलो। सुधीर उदास मन से आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसने चींटियों को एक पंक्ति में चलते हुए देखा। वे अपने मुंह में दाना लेकर जा रही थीं। सुधीर ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की और कहा, चींटियों तुम मेरे साथ खेलोगी? चींटियों में से सबसे बड़ी चींटी ने कहा, हम सभी अपने काम में लगे हैं, हमारे पास खाली समय नहीं है। काम छोड़कर हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं। सुधीर ने सोचा, सभी अपने अपने काम में लगे हैं, किसी के पास खेलने का खाली समय नहीं है। मेरे साथी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अध्यापक जी क्लास में पढ़ा रहे हैं, बकरी घास खाने में व्यस्त है, पक्षी अपना घोंसला बनाने में व्यस्त हैं, चींटियाँ अपने मुंह में दाना लेकर जाने में व्यस्त है। मैं ही एक ऐसा खाली हूँ जो कि इधर उधर भटक रहा हूँ। पशु पक्षी चींटियाँ सभी लोग व्यस्त हैं, सबके पास कुछ न कुछ काम है, लेकिन मैं कुछ काम करना ही नहीं चाहता। मैं ही एक ऐसा निकम्मा हूँ जो यूं ही समय नष्ट कर रहा हूँ। न तो मैं स्कूल जाता हूँ, न मैं होमवर्क करता हूँ और न ही मैं अपने मम्मी की कहना मानता हूँ। बस हर समय मेरे दिमाग में खेलना ही खेलना लगा रहता है। आज से मैं भी समय नष्ट नहीं करूँगा। समय पर सभी काम करूँगा, समय पर पढ़ूँगा, समय पर मम्मी की सहायता करूँगा और खाली समय बचेगा तब उसमें खेलूँगा। यह सोचते सोचते सुधीर भागता हुआ अपने स्कूल जा पहुँचा। गुरुजी के क्रोधित होने पर उसने तुरंत क्षमा मांगी, आगे से समय पर स्कूल आने का वचन दिया और बस्ता खोलकर पुस्तक निकालने लगा। उस दिन से सुधीर हमेशा नियम से और समय पर स्कूल आने लगा। वह कभी भी छुट्टी नहीं मारता और कभी स्कूल आने में लेट नहीं होता। पढ़ाई भी समय पर करने लगा। उसके अध्यापक और सभी अध्यापिकाएं देखकर बड़ी हैरान रह गई। बच्चे उसके अध्यापक अध्यापिकाएं सभी देखकर बहुत हैरान रह गए और उसके क्लास के बच्चे, उसके दोस्त, विद्यालय के सभी बच्चे यह सुधीर से पूछने लगे,
सुधीर, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम समय पर स्कूल कैसे आने लगे? अपना गृह कार्य कैसे करने लगे? तुम पढ़ाई कैसे करने लग गए? तभी सुधीर ने कहा, यह चमत्कार तब से हुआ जब से मैंने बकरी, पक्षियों और चींटियों को काम करते हुए देखा। यह सुनकर सभी बच्चों के मुंह खुले के खुले रह गए। सुधीर के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को मन लगाकर करना चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, लर्निंग वर्क, खेलना, XYZ, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको मन लगाकर करना चाहिए। जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने वर्क पे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय। 3, 2, 1